તો ભાજપના નેતા સોનકર શાસ્ત્રીએ જેડીયુ અને આરજેડી દ્વારા લગાવેલા આરોપને ફગાવ્યા છે। જીએસટીવી સાથેની વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું કે જેડીયુ દ્વારા એક દલિત નેતાનું અપમાન કરવામાં આવ્યું, જેથી ભાજપ તેમની પડખે ઊભું રહ્યું। बिहार में हर दिन राजनीतिक उफान अपने चरम पर है। ये उफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज बहुमत परीक्षण से पहले ही जीतन राम मांझी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस मामले पे हम बातचीत करेंगे सोनकर शास्त्री जी से। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी ने भी सपोर्ट कर दिया था कि खुले तौर पे वो जीतन राम मांझी के साथ है, लेकिन बहुमत परीक्षण से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या कारण हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी जी के साथ इसलिए थी कि जीतन राम मांझी के साथ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने एक बंद कमरे में उनको सम्मानित करने के लिए तय किया था, लेकिन उनको भरे चौराहे पर अपमानित किया जाने लगा था, उनके मंत्रियों द्वारा, उनके विधायकों द्वारा। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कहा कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाने लगी थी। उनके विधायकों को धमकी दी जा रही थी, 10 विधायकों को। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो एक सर्वस्पर्शी पार्टी है, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों की पार्टी है, उनके को इस हालत में छोड़ नहीं सकती थी। वो हम लोग उनके साथ खड़े थे। गुप्त बहुमत होता तो शायद आज मैं सरकार में रहता, लेकिन गुप्त बहुमत का जो प्रावधान है वो राज्यपाल ने शायद नहीं माना, या ऐसा प्रक्रिया नहीं है, तो इसलिए मैंने ये इस्तीफा दे दिया है। तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो कमज़ोर पड़ गए थे? नहीं, देखिए, वो प्रक्रिया के माध्यम से तो कमज़ोर नहीं हुए थे, लेकिन जहाँ तक वहाँ पर जो सारी चीज़ें थी, वहाँ जो वातावरण बनाया गया था, जो उनको धमकी दी जा रही थी, जो उनके विधायकों को, अब अगर ओपन में उनके विधायक अगर उनको वोट करते भी और कितने विधायक हैं वो स्पष्ट भी हो सकता था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती थी। जहाँ तक सदन की बात है, उन्होंने सदन के लिए भी आरोप लगाया कि वहाँ पर स्पीकर ने तो बैठने की, लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे लोगों की भी व्यवस्था नहीं की थी, तो किस आधार पर वो करना चाहते थे? सदन में फ्लोर पर मैंडेट टेस्ट की बात हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो केवल एनडीए गवर्नमेंट और उनके समर्थित लोग और उनके नेताओं को के चेहरे को एक्सपोज किया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर बीजेपी ने साफ तौर पर यह नकार दिया है कि जिस तरह के आरोप आरजेडी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन आने वाले दिनों में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें बीजेपी की जो भूमिका होगी बहुत अव्वल होगी और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी वहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा सोनकर शास्त्री जी का कहना है। कैमरामैन कुणाल मेहरा के साथ प्रियंका सिंह राजपूत, जीएसटीवी, दिल्ली।